हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 7 अगस्त 2021। 7 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। पहली स्टेटमेंट क्या है? MPLADS मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। MPLADS is a central sector scheme. Second statement है MPLADS guidelines state that the funds released to the district authority are lapsable. Third statement है the scheme enables the members of parliament to recommend works for the creation of durable community assets. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस देखते हैं। A only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3, D all are correct. इसका राइट आंसर है बी ओनली 1 एंड 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? MPLADS guidelines state that the funds released to the district authority are non-lapsable. यहाँ भी दिया lapsable, but these are non-lapsable. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following currency is not included in the weighted basket of major currencies to calculate the special driving rights of IMF, International Monetary Fund? ऑप्शन ए है चाइनीज युआन, बी है जापानीज येन, सी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डी है ब्रिटिश पाउंड। इसका राइट आंसर है नॉट इंक्लूडेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंक्लूडेड नहीं नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। द वैल्यू ऑफ SDR इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग द US डॉलर, द यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन एंड ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? फिर से उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया उसी के रिगार्डिंग ही है क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स SDRS जिसे बोलते हैं, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स आर एलोकेटेड बाय द IMF टू इट्स मेंबर्स कंट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट है SDRS कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसीज। ऑप्शंस क्या है? A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ओनली 1। इसका सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? SDRS कैन बी एक्सचेंज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड, SDRS कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसीज। फिर भी डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, यहाँ भी यही लिखा होगा SDRS कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फ्रीली यूजेबल करेंसीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिगी यात्रा। इसके रिगार्डिंग दिगी यात्रा। पहली स्टेटमेंट है पैसेंजर्स विल बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम एट चेक पॉइंट्स। सेकंड स्टेटमेंट है दिगी यात्रा विल फैसिलिटेट पेपरलेस ट्रेवल एंड अवॉइड आइडेंटिटी चेक एट मल्टीपल पॉइंट्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इन दोनों में से कौन कौन सी करेक्ट है? ऑप्शंस क्या है? ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 2। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? पैसेंजर्स विल बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन facial recognition system at checkpoints like entry checkpoint, entry into security check, aircraft boarding। देख लीजिए पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द डेथ सेंटेंस। सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नर कैन ग्रांट पैर्डन इन केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय ए कोर्ट मार्शल। इनमें से बतानी है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है।
ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, कहीं पे लिखा होता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कहीं पे दिया होता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सो हमें इनमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बी ओनली टू। स्टेटमेंट सेकंड क्यों रॉन्ग है? गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पैडन इन केसेस, यहाँ भी लिखा हो गवर्नर कैन नॉट ग्रांट pardon in cases where the punishment or sentence is by a court martial। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनिशिएटिव्स ऑन वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग conservation and water harvesting in the country are primarily states responsibility। सेकंड स्टेटमेंट है अटल भूजल योजना इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? देखिए फिर से ऐसा ही पॉइंट आया, अटल भूजल योजना इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा आपको, मुझे इसका डिफरेंस बताइए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क है, इसमें डिफरेंस बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? टू गेट ए पेटेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन about the invention must not be disclosed to the public in a patent applications। Second statement है the protection under the patent is granted for a limited period। Third statement है patents are territorial rights। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देख देते हैं। ए ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थ्री, सी ओनली टू एंड थ्री, डी है ऑल आर करेक्ट। इसका राइट आंसर है सी ओनली टू एंड थ्री। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, और ध्यान से पहली स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन में भी देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए किस पॉइंट की वजह से गलत है। टू गेट ए पेटेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक इन ए पेटेंट एप्लीकेशन। यहाँ क्या दिया? मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड, but it is must be disclosed to the public in a patent application। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज रिप्लाई इम्प्लाई? ऑप्शन ए है स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस फॉर ए टेम्पोररी पीरियड। ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ sentences without changing its character। C has substitution of one form of punishment for a lighter form। Option D है awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। रिप्रेव it implies a stay of the execution of a sentence for a temporary period। Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेस्टर्न घाट्स रेंज इन केरला इज कॉल्ड एज, कौन सा? वेस्टर्न घाट्स रेंज इन केरला। ऑप्शन ए है सह्याद्री, ऑप्शन बी है नीलागिरी मलाई, ऑप्शन सी है कोंकण, ऑप्शन डी है सहाया पर्वत। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सहाया पर्वतम। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। वेस्टर्न घाट रेंज इन केरला, इसकी रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में देखते हैं
वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज सह्याद्री इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र। ध्यान में रखिए, सह्याद्री इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र, साह्या पर्वतम इन केरला एंड नीलागिरी मलाई इन तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा, जो जो रेंज दिए हुए हैं सबके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज सह्याद्री इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र। सह्याद्री कहाँ पे है? नॉर्दर्न महाराष्ट्र में। साह्या पर्वतम इन केरला में एंड नीलागिरी मलाई इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरवारिया पेंताली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए, क्या है वो मिनरवारिया पेंताली? ऑप्शन ए है सब स्पीशीज ऑफ आर्केक ह्यूमंस। ऑप्शन बी है फ्रॉग स्पीशीज। ऑप्शन सी है न्यूली डिस्कवर्ड डिस्टेंट प्लैनेट। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी फ्रॉग स्पीशीज। डिस्कशन में देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ए न्यू फ्रॉग स्पीशीज मिनरवारिया पेंताली इन द वेस्टर्न घाट। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।